अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। आज पीपीएससी एफपीएससी एजुकेटर्स की प्रिपरेशन में हम आपको जनरल नॉलेज, पाकिस्तान करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडी, एवरीडे साइंस और इस्लामियात के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जनरल नॉलेज की कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं वन बाय वन और क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। पहला हमारे पास है, देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो इसके बाद नेक्स्ट है, नेम ऑफ ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हु रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो ट्राई गिव लाई जो था वो हमारे पास ऐसा सेक्रेटरी जनरल था यूएन का जिसने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया था। करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है। रुपया इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ इन लंदन। तो हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो लंदन में है। फर्स्ट नोबेल प्राइज़, सबसे पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास अगला एमसीक्यूज़ है, हाईएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का हाईएस्ट पार्ट पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है और दूसरे नंबर पर K2 है। तो और जो लोएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, ज़मीन का जो लोएस्ट पार्ट है वो है डेड सी। सो डेड सी इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। इसके बाद डीपेस्ट, जो गहरा तरीन हिस्सा अर्थ का, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज़ Mariana Trench. So Mariana Trench is the deepest part of Earth. Next हमारे पास है, Permanent Secretariat of OIC is located in Jeddah. तो जो Permanent Secretariat of OIC ये जद्दा में है। Next MCQs है, in January 2023 EU to provide 87 million यूरो फॉर 3 न्यू अपलिफ्ट स्कीम इन पाकिस्तान। तो EU ने 87 मिलियन यूरोस जो हैं वो पाकिस्तान को दिए थे। इसके बाद हम करंट अफेयर MCQs की बात करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर MCQs हैं। पहला MCQs है, हु इज़ द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो हारून रशीद जो है ये फ़िलहाल करंट चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। नेक्स्ट MCQs, हु इज़ द करंट IG ऑफ पंजाब पुलिस। डॉक्टर उस्मान अनवर ये करंट IG पंजाब पुलिस का करंट IG है। इसके बाद हम आते हैं, परवेज़ इलाही ने ये जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं, ये जनवरी 12, 2023 को परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट पाकिस्तान वाज हेल्ड इन जेनेवा। तो क्लाइमेट रेजिलेंट पाकिस्तान जेनेवा में मुनक्किद हुई, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इसी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। व्हेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट पाकिस्तान वाज हेल्ड, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी 2023 को हेल्ड हुई। When गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनवेल अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पॉलिसी। तो पाकिस्तान में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पॉलिसी जनवरी 3, 2023 में दी गई। PM पाकिस्तान एंड UN सेक्रेटरी जनरल को होस्ट द जिनेवा कॉन्फ्रेंस इन जनवरी 2023 फॉर द सोल पर्पज ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट पाकिस्तान फंड। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान UN सेक्रेटरी ने को होस्ट किया। इसके बाद नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ही आसान सा MCQs है। तो जैस्मीन इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो PIA के जो करंट चेयरमैन हैं उनका नाम है मोहम्मद आमिर हयात। तो ये करंट चेयरमैन है PIA के। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मिस्टर खुसरो नोज़ेरी। तो मिस्टर खुसरो नोज़ेरी ये करंट
फाइनल मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज प्लेड ऑन 18 दिसंबर को फाइनल फीफा वर्ल्ड कप जो है वो खेला गया था 2022 18 दिसंबर 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना जो थी ये विनर टीम थी, अर्जेंटीना ने विन किया था। फर्स्ट फीफा सेमीफाइनल प्ले बिटवीन अर्जेंटीना एंड क्रोएटिया। अर्जेंटीना डिफीट क्रोएटिया इन द फर्स्ट सेमीफाइनल बाय 3 गोल्स। तो अर्जेंटीना ने क्रोएटिया को 3 गोल से हराया था सेमीफाइनल। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो करंट हो चुके हैं ये एमसीक्यूज़। इसके बाद बिजनेस मैग्नेट एलॉन मस्क, ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन था बर्नार्ड, लेकिन 13 दिसंबर 2022 की वर्ल्ड रिचेस्ट ऑब्जर्वेशन के बाद सेक्रेटरी जनरल ऑफ ECO इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ। तो ECO का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, मुंतखब किया जाता है। वो इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असम्बली। तो कसाबा कोरोसी ये करंट प्रेसिडेंट है UN जनरल असम्बली का। वो बिकेम द फर्स्ट कोरियन मुस्लिम। तो डॉक्टर हामिद चुयोंगकिल ये वो पहले कोरियन हैं जिन्होंने कुरान मजीद और सही अल बुखारी को कोरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी इज़ द मोटो ऑफ एशियन। ये एशियन का मोटो है 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। 8th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNFCCC on climate change will be held in UAE। तो 28th सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का क्लाइमेट चेंज पर हुआ। पाकिस्तान स्टडी की तरफ आते हैं जिसमें हम पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1939 में ज्वाइन किया था। सो फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1939। Who elects the president according to 1973 constitution? नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं ये 1973 के आइन के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। नेशनल असम्बली जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। Who abrogated 1962 Constitution and become CMLA? तो ये डॉक्टर याह्या खान थे जिन्होंने 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनाई थी। When Mr. जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च a new constitution in the country, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 के अंदर तीसरा जो आइन था, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मुतारिफ करवाया था। Which kind of system of government was introduced in 1973 Constitution? तो 1973 के आइन के मुताबिक जो हमारे पास गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। When अयूब खान enforced new constitution in पाकिस्तान, तो अयूब खान ने जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो 8 जून 1962 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अयूब खान के मुताबिक 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी वो प्रेसिडेंशियल थी। तो काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस 1962 प्रेसिडेंशियल। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड, तो 1962 का जो 62 का जो आइन था उसका एब्रोगेट हुआ तो 25 मार्च 1969। When was the first constitution abrogated and martial law was proclaimed? तो पहला जो मार्शल लॉ था और पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था 7 अक्टूबर 1958 में डिज़ोल्व हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस्लामियात के मोस्ट रिपीटेड MCQs की तरफ आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला MCQs है व्हाट वाज द मदर नेम ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक। हज़रत उमर फ़ारूक की वालदा का नाम हंतमा बिनते हिशम हंतमा बिनते हाशिम था।
Who threw the first arrow for Islam against the Infidels? हज़रत साद बिन अबी वकास थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना पहला जो तीर था वो चलाया था। When did अबू सुफियान embrace इस्लाम? तो अबू सुफियान ने 8 हिजरी को इस्लाम कबूल किया था, 8 हिजरी। उसके बाद when हज़रत आमिना डेड एट द प्लेस ऑफ अव्वा हु वाज लुकिंग आफ्टर हज़रत मोहम्मद, तो हज़रत आमिना के बाद हज़रत उम्मे ऐमन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की परवरिश की थी। व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ हज़रत अनस? तो हज़रत अनस के फादर का जो नेम था वो था हज़रत मालिक। सो हज़रत मालिक वाज फादर ऑफ हज़रत अनस। Who was the mother name of हज़रत अनस? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम हज़रत उम्मे सलीम था, हज़रत उम्मे सलीम। Who is the relationship between अब्दुर्रहमान एंड हज़रत आयशा? तो अब्दुर्रहमान और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ब्रदर सिस्टर थे, बहन भाई थे। इन दोनों के दरमियान ब्रदर सिस्टर का रिलेशन था। How many times has Quran stressed about सलात और नमाज प्रेयर? तो कुरान मजीद के अंदर 700 बार नमाज का सलात का जिक्र आया, 700 बार नमाज का हुक्म आया है। How many tribes as Jews were there in मदीना? तो मदीना के अंदर जो हबशियों के कबीले थे वो 3 कबीले मदीना में रहते थे, 3 कबीले थे हबशियों के। उसके बाद है व्हाट वाज द मदर नेम ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? इसका प्रोमिनेंट नहीं कर सके, लेकिन हज़रत उम्मे रूमान, ये जो सी ऑप्शन है ये सी ऑप्शन करेक्ट है, हज़रत उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। डी स्टूडेंट्स, अब एवरीडे साइंस के जो मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन्हें देखते हैं और उनके आंसर डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट? तो सबसे ठंडा तरीन जो सियारा प्लैनेट है वो यूरेनस है। सो यूरेनस इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। एट विच टेम्परेचर डज बैक्टीरिया डाई? तो बैक्टीरिया 149 फ़ारेनहाइट पर मर जाते हैं, मतलब 149 फ़ारेनहाइट बैक्टीरिया को मारने के लिए टेम्परेचर रिक्वायर रहता है। द ओनली वन मेटल एग्जिस्ट? सिर्फ और सिर्फ जो ब्रोमीन है, बाकी तमाम मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये वो पहला मेटल है। ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज़? डाइपोल मोमेंट का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो डेबाई है। डेबाई इज ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? पोमोलॉजी ये फ्रूट्स की स्टडी है, माइंड, बोन्स, फ्रूट्स, बर्ड। तो पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। इलास्टिक रीबॉन्ड्स थ्योरी एक्सप्लेन? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलास्टिक रीबॉन्ड थ्योरी है ये हमें जो ज़लज़ले आते हैं उसकी वजूहात के बारे में बताती है। सो काजेज ऑफ अर्थक्वेक। पार्किंसन इज़ अ डिजीज़ ऑफ? ये पार्किंसन जो है ये ब्रेन का डिजीज़ होता है, ब्रेन की दिमागी बीमारी को कहते हैं पार्किंसन। टेटनस इज़ अ डैश इन्फेक्शन? तो टेटनस जो है ये एक बैक्टीरियल एक्शन है, तो बैक्टीरिया की वजह से, ये बैक्टीरियल की वजह से टेटनस का प्रॉब्लम आता है। क्लोरोफाइल कंटेन? क्लोरोफाइल के अंदर मैग्नीशियम मेटल पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के एमसीक्यूज़ आपको अच्छे लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टच कर दें। अल्लाह हाफिज़।